अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सर्जरी के हवाले से कहा जा रहा था तो सर्जरी कर दी गई है बाकायदा तौर पे। जो न्यूजीलैंड के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को T20 स्क्वाड से निकाल दिया गया है। जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया गया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम का, उसकी जो कप्तानी है वो भी मोहम्मद रिजवान से ले ली गई है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान T20 के कप्तान भी थे, ODI के कप्तान भी थे और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैचेस खेल के आई थी। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के 5 T20 मैचेस हैं और इसके अलावा 3 ODI मैचेस हैं। जो T20 मैचेस हैं फ्यूचर में भी T20 मैचेस होंगे। एशिया कप होना है T20 फॉर्मेट पे और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप होना है और उसके अलावा जो दीगर सीरीज़ होनी है वो T20 फॉर्मेट की क्रिकेट है अब आगे। तो इसलिए जो T20 स्क्वाड है उसमें से बाबर आजम को निकाल दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को और नसीम शाह को टीम से दूर रखा गया है। और जो टीम का स्क्वाड नया अनाउंस किया गया, सलमान अली यागा को कप्तान बनाया गया T20 का और T20 जो स्क्वाड तैयार किया गया उसमें शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया और हारिस रऊफ को भी मौका दिया गया कि शायद अपने आप को दोबारा से इम्प्रूव कर सकें और इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। जबकि इसके अलावा जो 3 नाम आपको बताएं जो बड़े नाम थे उनको निकाला गया। ODI जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखा गया। कहा गया है कि मोहम्मद रिजवान जो है 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए फ्यूचर के तौर पे फ्यूचर टीम बनाने के लिए उनको बरकरार रखा गया। ODI स्क्वाड में सऊद शकील को निकाला गया जिन्होंने 62 रन बनाए थे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए और उनको निकाला गया ODI स्क्वाड से। जबकि कुछ नए खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया T20 स्क्वाड में भी और ODI स्क्वाड में भी। PCB की तरफ से एलामिया जारी किया गया, बताया गया कि डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर थे, इनको टीम में शामिल किया गया। मैं आपको स्क्वाड बता दूँ तो जिम्बाब्वे, इसकी बात करें T20 स्क्वाड की पाकिस्तान का, तो सलमान अली यागा के बारे में कहा गया कि जिम्बाब्वे के साथ T20 सीरीज़ खेली थी, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म किया था। सलमान अली यागा कप्तान थे तो इसलिए सलमान अली यागा को कप्तान बनाया गया T20 का। और इसके अलावा शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया गया। T20 स्क्वाड की बात करें पाकिस्तान की तो अब्दुल समद एक नया नाम शामिल किया गया, अबरार अहमद को शामिल किया गया। इसके अलावा हारिस रऊफ को कंटिन्यू किया गया, हसन नवाज़ को शामिल किया गया, जहानदाद खान को एक नया नाम सामने आया। इसके अलावा खुशदिल शाह को कंटिन्यू करवाया गया है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया, मोहम्मद अली एक नाम सामने आया, मोहम्मद हारिस का नाम भी सामने आया और मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ का भी एक नया नाम सामने आया जो कि डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर भी रह चुके हैं और T20 में अपना डेब्यू भी करेंगे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू करवाया गया, साथ सुफियान मुकीम, इनके बारे में बहुत कहा जा रहा था कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए था पाकिस्तान स्क्वाड में, लेकिन नहीं थे, लेकिन इनको अब T20 में शामिल किया गया। इसके अलावा ODI में भी शामिल है, ODI का स्क्वाड में पढ़ता हूँ और उस्मान खान को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड में अपने 5 T20 मैचेस खेलेगा, इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलेगा, जबकि 3 ODI इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा, जिसमें जो ODI मैचेस हैं उसमें मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखा गया है और सलमान अली यागा को वाइस कैप्टन बनाया गया। बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो सलमान अली यागा है उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि मे बी ये फ्यूचर के कप्तान हो ODI के भी। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया जो कि अब्दुल्ला शफीक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे। साथ ही साथ बात करें अबरार अहमद को कंटिन्यू किया गया, आकिफ जावेद को शामिल किया गया, बाबर आजम को कंटिन्यू किया गया, फ़हीम अशरफ को कंटिन्यू किया गया। आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ का रोल कब और कहाँ कैसा रहा। इसके अलावा इमामुल हक की बात करें तो पहले वो टीम में शामिल नहीं थे जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बना, लेकिन फ़खर जमान की इंजरी के बाद उनको टीम में शामिल किया गया और किस तरह वो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए रन आउट हुए आप सबने देखा, लेकिन इस बार फिर उनको शामिल किया गया, इनको मौका एक बार फिर से दे दिया गया है। इसके अलावा बात करें खुशदिल शाह को कंटिन्यू किया गया, मोहम्मद अली को शामिल किया गया, मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया, मोहम्मद इरफान खान, ये नए नाम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, और नसीम शाह को ODI में कंटिन्यू करवाया गया लेकिन T20 में नहीं करवाया गया। इसके अलावा सुफियान मुकीम को ODI में भी शामिल कर दिया गया और तैयब ताहिर को शामिल किया गया। सुफियान मुकीम के बारे में सब लोग कह रहे थे कि इनको शामिल करना चाहिए, लेकिन खैर अब बात करें कि जो हेड कोच है आकिब जावेद साहब, उनको अबूरी हेड कोच दोबारा बना दिया गया है न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए और उसके साथ मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाकर भेजा जा रहा है। और PCB की तरफ से बताया गया कि जो नए नाम शामिल किए गए हैं वो जो बेस्ट डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनके बारे में आपको बता दूं तो PCB के मुताबिक जो है हसन नवाज़ को शामिल किया गया, आकिफ जावेद को, मोहम्मद अली को और अब्दुल समद को, ये नए नाम है, इनको शामिल किया गया। ये न्यू कैप लेंगे, ग्रीन कैप लेंगे, इनको डेब्यू करवाया जाएगा और ये डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर हैं
और इस हवाले से जो सर्जरी थी उसमें देखा गया कि T20 के आगे मैचेस होने हैं और T20 का फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खेलेगी, तो उसके लिए जो स्क्वाड बनाया गया उसमें बाबर आजम को और उसके अलावा नसीम शाह को और मोहम्मद रिजवान को टीम से दूर कर दिया गया है। अब इनके बगैर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अपने T20 मैचेस भी खेलेगी। जो नेक्स्ट जो अगला फ्यूचर जो अनाउंस किया जाएगा स्क्वाड, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये 3 खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो अनाउंस कर दिया गया उसमें ये 3 खिलाड़ियों की छुट्टी करवा दी गई है।